हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जनरल इंस्ट्रूमेंट पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप सभी लोग जरूर देखना। इस वीडियो में हम मेनली आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं और उनके बारे में बताएंगे, आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, सबसे पहले हम फोर्सेप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको बीपी हैंडल और पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्काल्पल ब्लेड्स, निडल होल्डर और चिटेड फोर्सेप, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी लोग मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्सेप। ठीक है, तो सबसे पहले एलिस टिश्यू फोर्सेप, इसका फुल नेम है एलिस टिश्यू फोर्सेप। आप मेनली ओटी में वर्क करोगे तो आपसे बोला जाएगा एलिस। ठीक है, तो एलिस दीजिए या फिर एलिस फोर्सेप दीजिए। तो सबसे पहले इस एलिस के बारे में आप सभी को तभी पता होगा जब इसके पार्ट्स आप सभी को पता होंगे। तो इसके पार्ट्स में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये टिप्स हो जाएगा, ये ब्लेड हो जाएगा और ये हमारा जॉइंट हो जाएगा और इतना पार्ट हमारा साफ्ट हो जाएगा और ये कैच लॉक मैकेनिज्म हो जाएगा और ये हमारा फिंगर बाउज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया ब्लेड्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रेट, तो इसके ब्लेड्स जो है वो लॉन्ग है और स्ट्रेट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है, देयर इज अ गैप इन बिटवीन होल ऑफ इट्स लेंथ। उसके बाद थर्ड जो है, इट हैव शार्प टीथ एट द टिप विच इंटरलॉकिंग ऑन क्लोजिंग। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इसमें टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर टीथ प्रेजेंट है क्योंकि टीथ रहेंगे तो आसानी से जो है इंटरलॉक करने में हेल्प होती है और आप आसानी से जो है किसी भी चीज़ को अगर आप मतलब कि होल्ड करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगला दिया हुआ टू होल्ड द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू फ्लैप्स। तो इसका जो मेनली यूज है वो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को होल्ड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी दिया गया है टू होल्ड द टफ टिश्यू लाइक फेसिया और अपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो फेसिया और अपोन्यूरोसिस को भी होल्ड करने के लिए करते हैं। अब आ जाते हैं बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप। ठीक है, तो बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप, तो आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट को भी अच्छे से देख लीजिए और इसके पार्ट्स आप सभी लोग पहले समझ लीजिए कि कौन कौन सा इसका पार्ट्स है यहाँ पर। तो इसका टिप हो जाएगा, फिर ब्लेड हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा, साफ्ट, कैच लॉक मैकेनिज्म, फिंगर बाउज। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। पहला है कि इट इज़ नॉन ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन ट्रॉमेटिक और ट्रॉमेटिक क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ट्रॉमेटिक के बारे में जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप सभी को यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया है, इसको एलिस। ठीक है, एलिस टिश्यू फोर्सेप हमने बताया है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लीजिए। ये ट्रॉमेटिक है। ठीक है, अभी आपको हम जो पढ़ा रहे हैं बैबकॉक वो नॉन ट्रॉमेटिक है और ये ट्रॉमेटिक है। तो ट्रॉमेटिक का मतलब ये है, होता है पेनफुल। ठीक है, पेनफुल मतलब अगर आप इसे किसी चीज़ से टच करेंगे, मान लिया आपको आपकी बॉडी में ये टच कराया जाता है तो आपको पेन होगा। ठीक है, क्या होगा? पेन होगा। और वहीं पर अगर नॉन ट्रॉमेटिक है तो पेनलेस होगा। क्या होगा? पेनलेस। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैबकॉक है। अगर ये बैबकॉक आपके बॉडी में टच किया जाएगा तो आपको पेन नहीं होगा। ठीक है, मतलब पेन नहीं होगा। तो ये इट इज़ नॉन ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इतना समझ लीजिए। उसके बाद ब्लेड टिप्स हैव ट्रांसफर सिरेशंस। तो इसकी जो ब्लेड है और टिप है उसमें ट्रांसफर सिरेशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और द फेनेस्ट्रेशन इन द ब्लेड टिप मेक्स द इंस्ट्रूमेंट लाइट। तो फेनेस्ट्रेशन मतलब खाली स्थान भी यहाँ पर टिप में प्रेजेंट है। आप सभी खुद ही देख सकते हो, इस जगह पे आप सभी को एक खाली स्थान दिख रहा होगा। इसकी जो ब्लेड है, टिप है, वहाँ पर खाली स्थान प्रेजेंट है, मतलब फेनेस्ट्रेटेड है। इसकी जो टिप है वो फेनेस्ट्रेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं टू होल्ड द ट्यूबुलर एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी को, उसे होल्ड करने में इसका मेनली यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज फॉर इंटेस्टाइनल एंड लेप्रोटमी प्रोसीजर। तो इसका इंटेस्टाइनल और लेप्रोटमी प्रोसीजर में यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला लिस्टर साइनस फॉर्सेप। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ये टिप हो जाएगी, ये ब्लेड हो जाएगी और ये हमारा जॉइंट, ये साफ्ट। ठीक है, यहाँ पर कैच लॉक मैकेनिज्म एब्सेंट है और ये फिंगर बाउज। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? ट्रांसफर सिरेशंस आर प्रेजेंट ओनली एट द टिप। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, ये जो टिप है यहाँ पर ये ट्रांसफर सिरेशंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद टिप आर राउंडेड एंड ब्लंट। तो इसकी जो टिप है वो राउंडेड है और ब्लंट भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैच लॉक मैकेनिज्म एब्सेंट। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कैच लॉक मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट है। उसके बाद इट इज़ यूज टू ड्रेन एंड एब्सेस। तो इसका जो मेनली यूज है वो ड्रेन एंड एब्सेस में होता है। मतलब इट इज यूज टू एक्सपोज साइनस ट्रैक। मैं आपको बता दूं इसका जो मेनली यूज होता है वो फोड़ा फुंसी में होता है। मतलब अगर किसी को फोड़ा फुंसी हो गया, वहाँ पर किसी प्रकार का एब्सेस है। ठीक है, एब्सेस मतलब कि पस वगैरह। ठीक है, तो उसे निकालने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये इसमें यही चीज़ है। अगर किसी को ड्रेन भी फिक्स करना है तभी इसका यूज मेनली हम लोग कर लेते हैं। तो अगर किसी को फोड़ा फुंसी है तो वहाँ पर इस जनरल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं यहाँ पर नॉन टूथ डाइसेक्टिंग फॉर्सेप। ठीक है, डाइसेक्टिंग का मतलब आप लोग समझ लीजिए किसी चीज़ को हटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन टूथ का मतलब
वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें टूथ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो किसी भी प्रकार का टूथ प्रेजेंट नहीं है, मगर यहाँ पर आपको छोटी छोटी जो लाइन दिख रही है मतलब ये सिरेशंस हैं जो कि टिप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, देयर आर ट्रांसफर सिरेशन एट द टिप ऑफ ब्लेड। तो इसमें जो है ट्रांसफर सिरेशंस प्रेजेंट है, ठीक है, टिप में। उसके बाद प्रेसिंग द शाफ्ट ब्रिंग्स द टिप ऑफ द ब्लेड्स टुगेदर, ठीक है। तो इसका जो शाफ्ट है आप सभी लोग इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ की जो टिप है ये भी प्रेस होगी, ठीक है। तो इसका मेनली जो यूज होता है टू होल्ड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग टेंशन सूचरिंग। तो हम जब सूचरिंग करते हैं तब भी इसका यूज कर सकते हैं। और इससे जो है लिखा हुआ है टू होल्ड द डेलिकेट स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग डाइसेक्शन, मतलब कि जो हमारा डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे डाइसेक्ट करने में, मतलब किसी चीज़ को हटाने के लिए हम मेनली इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद टूथ डाइसेक्टिंग फॉरसेप, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो लिखा हो, दिख रहा है आपको टूथ, यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर इसमें आपको टूथ दिख रहा है और इसमें ग्रूव दिख रहा है। ग्रूव मतलब कि खाली जगह यानी गड्ढा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ टूथ एट द टिप ऑन ऑफ वन ब्लेड, मतलब कि एक ब्लेड, एक मतलब कि एक टिप में टूथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस साइड टूथ प्रेजेंट है, वहीं दूसरी तरफ ग्रूव प्रेजेंट है। ग्रूव मतलब गड्ढा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, एक साइड में टूथ प्रेजेंट है, एक साइड में ग्रूव प्रेजेंट है, मतलब गड्ढा, ठीक है। उसके बाद टू होल्ड बल्कि स्लिपरी हैवी एंड टफ टिश्यू, ठीक है। तो टफ टिश्यू को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जो फिसलन वाली जगह होती है वहाँ पर भी इसका मेनली यूज कर लेते हैं। उसके बाद फॉर होल्डिंग एंड रिट्रैक्टिंग द स्किन फ्लैप, तो स्किन को रिट्रैक्ट करने में भी मेनली इसका यूज करते हैं, ठीक है। और होल्ड करने में भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद टू होल्ड टफ स्ट्रक्चर लाइक स्किन, फेसिया एंड अपोनेरोसिस, तो जो है जितना भी टफ स्ट्रक्चर होता है जैसे स्किन हो गया, फेसिया हो गया, अपोनेरोसिस हो गया, उसे होल्ड करने में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद टू होल्ड द कट मार्जिन ऑफ स्किन ड्यूरिंग सूचरिंग, तो जब भी हम सूचरिंग करते हैं तो जो हमारा कट मार्जिन होता है उसे पकड़ने के लिए भी हम टूथ फॉरसेप का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्पेंसर्स वेल्स हीमोस्टैटिक फॉरसेप। तो सबसे पहले हीमोस्टैटिक का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। हीम का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड। स्टैटिक का मतलब होता है रोकना, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप, मतलब रोकना, मतलब ब्लड को रोकना। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये कम्प्लीटली ब्लड को एक तरीके से रोकते हैं। तो इसका क्या नाम है, स्पेंसर्स वेल हीमोस्टैटिक फॉरसेप। इसे आप लोग देख लीजिए किस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर टिप है, टिप में सिरेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर जॉइंट है, कैच लॉक मैकेनिज्म है, ये फिंगर बाउज है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो इसके साइलेंट जो फीचर है इस तरीके से आप सभी लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट मे बी स्ट्रेट और कर्व, मतलब ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी है। टिप ऑफ ब्लेड्स आर कॉनिकल, तो इसकी जो टिप है और ब्लेड है वो कॉनिकल की तरह है। ब्लेड्स हैविंग ट्रांसफर सिरेशन ऑन होल ऑफ इट्स लेंथ, तो यहाँ पर मैंने बताया ही है आप सभी को कि ट्रांसफर सिरेशन जो है इसकी पूरी ब्लेड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेनली इसका यूज किस में होता है, तो इट यूज द हीमोस्टेट, मतलब ब्लड को रोकने में। जब भी सर्जरी होती है अगर कहीं पर ब्लीडिंग होने लगती है तो वहाँ पर मेनली इसका यूज करते हैं। इट इज यूज टू होल्ड द कट एज ऑफ फेसिया एंड पेरिटोनियम, तो इसका जो है कट एजेस हो जाए जैसे फेसिया पेरिटोनियम, तो वहाँ पर होल्ड करने में भी इसका यूज कर लेते हैं। अब आते हैं मॉस्कीटो हीमोस्टैटिक फोर्सेप। हीमोस्टैटिक का मतलब मैंने बताया ही कि वो चीज़ें जो ब्लड को रोकती हैं, ठीक है। हीम मतलब ब्लड, स्टैटिक मतलब रोकना। तो ये मॉस्कीटो फोर्सेप है, ये मॉस्कीटो की तरह आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो मेनली ये छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये टिप है, ये ब्लेड है, ये जॉइंट है, ये साफ्ट है, ये फिंगर बाउज है, ये कैच लॉक मैकेनिज्म है। इस तरीके से आप सभी लोग समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वेरी स्मॉल एंड हैविंग फाइन पॉइंटेड, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा होता है। उसके बाद स्ट्रेट और कर्व्ड, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। टू होल्ड स्मॉल फाइन ब्लीडिंग वेसल्स, क्या होता है कि जब भी ब्लीडिंग होने लगती है तो वहाँ पर छोटी छोटी जगह ब्लीडिंग होने लगती है तो वहाँ पर हम मॉस्किटो से होल्ड करते हैं, ठीक है, मॉस्किटो फोर्सेप से होल्ड करते हैं। उसके बाद इसका जो यूज है पीडियाट्रिक सर्जरी में होता है, लिप्स एंड सॉफ्ट पैलेट सर्जरी में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉकर हीमोस्टैटिक फोर्स। तो ये जितने भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ये सब हीमोस्टैटिक है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो एक में टीथ प्रेजेंट है और एक में ग्रूव प्रेजेंट है और सब में सिरेशंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है, ये जॉइंट हो जाएगा, ये साफ्ट, ये हो जाएगा हमारा कैच लॉक मैकेनिज्म और ये फिंगर बाउज। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कॉकर इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आप सभी को लिखना है तो क्या क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप सभी लोग लिख सकते हो क्या क्या लिखना है। मैं इस इंस्ट्रूमेंट को देख के ही बता देता हूँ। जैसे आपको लिखना है कि टिप में जो है वन टीथ प्रेजेंट है वन साइड, दूसरी तरफ ग्रूव प्रेजेंट है और सिरेशंस जो है इसकी होल ब्लेड्स में प्रेजेंट है, जॉइंट है। उसके बाद साफ्ट, फिर लिख देना कैच लॉक मैकेनिज्म प्रेजेंट है और लिख देना कॉकर जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इस तरीके से आप सभी लोग लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है ब्लेड्स में भी स्ट्रेट और कर्व, मतलब इसकी जो ब्लेड है वो सीधी और मुड़ी हुई भी हो सकती है। उसके बाद इट हैज अ सिंगल टूथ, मतलब एक टूथ एट द टिप ऑफ वन ब्लेड, मतलब एक तरफ की ब्लेड में टूथ प्रेजेंट है। उसके बाद ग्रू एट द टिप ऑफ अनदर ब्लेड, मतलब दूसरी तरफ एक गड्ढा साइड, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये गड्ढा साइड आपको एक तरफ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर सिरेशंस आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये जो आप सभी को लाइनिंग दिख रही है ट्रांसफर सिरेशंस है जो कि पूरी होल ब्लेड में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ यूज टू होल्ड टफ फाइब्रस स्ट्रक्चर लाइक पाम एंड सोल,
तो जितना भी टफ फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जैसे पाम हो गया, सॉल हो गया, उसे होल्ड करने में हम मेनली इसका यूज़ करते हैं। और इसका जो यूज है वो गायनी में भी कर लेते हैं, मतलब गायनी ओटी में भी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन ऑब्स्टेट्रिक इट यूज फॉर आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेनस। अब हम अगला इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं राइट एंगल फॉर्सेप्स। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए ये राइट एंगल है और इसका अदर नेम होता है क्या, मिस्टर आर्टरी हीमोस्टैटिक फॉर्सेप्स, ठीक है, मिस्टर आर्टरी हीमोस्टैटिक फॉर्सेप्स इसका अदर नेम होता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए टिप हो जाएगी, ठीक है, ये ब्लेड हो जाएगी, ये जॉइंट, ये साफ्ट, ये कैच लॉक मैकेनिज्म, फिंगर बाउज, और आप सभी देख सकते हो ये एंगल टाइप बना हुआ है, ठीक है, वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी ब्लेड्स आर स्ट्रेट विद एंगुलेटेड टिप, ठीक है। तो इसकी जो ब्लेड है वो स्ट्रेट है और टिप जो है एंगुलेटेड है, मतलब एंगल की तरह बनी हुई, हैविंग ट्रांसफर सिरेशंस एट होल ऑफ इट्स लेंथ। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक जो है सिरेशंस प्रेजेंट है, ट्रांसफर सिरेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। और मेनली इसका जो यूज होता है यहाँ पर लिखा हुआ टू डाइसेक्ट, डाइसेक्ट मतलब हटाना होता है किसी चीज़ को, द पेडिकल्स ऑफ सॉलिड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, किडनी एंड फ्रॉम एडजेसेंट टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू वगैरह को अगर हटाना है तो वहाँ पर भी इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ टू डाइसेक्ट एंटीरियो वेनस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सर्जरी लाइक नेफ्रोटमी, स्प्लेनेक्टमी एंड थायरॉइडेक्टमी। क्या होता है कि जो भी हमारी आर्टरी वगैरह हो गई, वेन वगैरह हो गई, उन्हें हम क्लीन करने के लिए, मतलब क्लीन करने के लिए अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर अगर हमें हटाना है तो राइट एंगल से मेनली हम हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रिट्रैक्टर पर, ठीक है। तो यहाँ पर रिट्रैक्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कौन सा, लेंजन बैग रिट्रैक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 यहाँ पर हैं, तो अलग अलग साइज में, छोटे हैं, बड़े हैं, तो इस तरीके से आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो खाली स्थान आप सभी को देखने को मिलता है इसे हम फेनेस्ट्रेटेड कहते हैं, यानी फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडल इज सिरेटेड एंड फेनेस्ट्रेटेड, मतलब कि हैंडल जो सिरेटेड है, फेनेस्ट्रेटेड है, मतलब खाली स्थान वाला है, फ्लैट सॉलिड ब्लेड। तो इसकी जो ब्लेड है वो फ्लैट है और सॉलिड है, ठीक है। तो ये ब्लेड हो जाएगी इसकी। उसके बाद आता है द टिप ऑफ ब्लेड कर्व्ड एंड एट राइट एंगल। तो इसकी जो टिप है यहाँ पर ये कर्व्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी को लिखना है। और यहाँ पर लिखा हुआ टू रिट्रैक्ट द एस ऑफ स्किन ड्यूरिंग डाइसेक्शन, ठीक है। तो मेनली इसका जो यूज है वो स्किन को रिट्रैक्ट करने में करते हैं। और यहाँ पर लिखा फॉर रिट्रैक्टिंग द सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट मसल्स। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू को, फैट को और मसल्स को रिट्रैक्ट करने में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है जर्नी रिट्रैक्टर। तो मेनली आप सभी को पता होना चाहिए इसकी स्पेलिंग, ठीक है। तो सी से स्टार्ट होती है और इसे पढ़ते हैं जर्नी। तो कुछ इस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। तो मेनली क्या होता है ओटी में जब आप वर्क करोगे दोनों तरफ से रिट्रैक्ट कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो और इस साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैव स्मॉल सॉलिड ब्लेड एट वन एंड, मतलब कि एक तरफ जो है सॉलिड ब्लेड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस साइड क्या बोलेंगे हम, सॉलिड ब्लेड प्रेजेंट है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड हुक ऑन द अनदर इन। तो यहाँ पर इसे हम रिफ्लेक्टेड हुक बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी लोग लिख सकते हो और आप सभी लोग नोट्स भी बना सकते हो जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा। साफ्ट इज फेनेस्ट्रेटेड, तो ये जो बीच का एरिया है इसे हम साफ्ट बोलेंगे। फेनेस्ट्रेटेड मतलब खाली स्थान है यहाँ पर, तो आप बीच में देख सकते हो जगह है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिखा है इट इज यूज टू रिट्रैक्ट सबक्यूटेनियस टिश्यू इन वेरियस सर्जरी। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है उससे हम रिट्रैक्ट करने में मेनली इसका यूज करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ द सॉलिड ब्लेड इज यूज टू रिट्रैक्ट द मार्जिन ऑफ इंसिजन। तो इस तरह जो है ये सॉलिड ब्लेड इस तरह है, अगर कोई मार्जिन अगर लगा हुआ है, इंसिजन लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम रिट्रैक्ट करने में इसका यूज करते हैं। जब आप मेनली ओटी में वर्क करोगे तो आप सभी को इसका अच्छे से यूज पता चल जाएगा कहाँ पर कैसे रिट्रैक्ट करना है। उसके बाद मोरिस रिट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग मोरिस रिट्रैक्टर का डायग्राम देख सकते हो। आपको एग्जाम में इस मोरिस रिट्रैक्टर का डायग्राम बनाना भी होगा, इसके बारे में लिखना भी होगा। लिखा हुआ इट इज़ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग रिट्रैक्टर, मतलब ये काफ़ी बड़ा है और स्ट्रॉन्ग भी है, हैविंग वेरियस साइज, मतलब अलग अलग साइज में भी आपको देखने को मिलेगा। द टिप ऑफ ब्लेड्स इज मोर कर्व्ड इनवर्ड फॉर रिट्रैक्टिंग टिश्यू। तो इसकी जो टिप है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। द टिप ऑफ द ब्लेड्स इज मोर कर्व्ड इनवर्ड फॉर रिट्रैक्टिंग द टिश्यू। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो ये इसकी ब्लेड है, ठीक है। तो ये कर्व्ड है। उसके बाद इसका जो हैंडल है यहाँ पर आप सभी ये भी पॉइंट लिख सकते हो, द हैंडल इज सिरेटेड, ठीक है। तो हैंडल मतलब सिरेटेड है, इसमें खाली स्थान भी है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद ड्यूरिंग लेप्रोटमी टू रिट्रैक्ट द कट एस ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वाल। तो लेप्रोटमी जब भी हम लोग मतलब सर्जन करते हैं तो उस टाइम पर इस रिट्रैक्टर का यूज मेनली किया जाता है। उसके बाद टू रिट्रैक्ट द इंट्रा एब्डोमिनल विसरा लाइक इंटेस्टाइन किडनी। तो किडनी इंटेस्टाइन वगैरह को भी रिट्रैक्ट करने में मेनली इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है डीवर रिट्रैक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग साइज में डीवर यहाँ पर है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो इट इज लार्ज कर्व रिट्रैक्टर, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा रिट्रैक्टर है, शेप लाइक एस, मतलब एस साइज का यहाँ पर, मतलब एस शेप का ये रिट्रैक्टर होता है। उसके बाद इट हैज़ लॉन्ग हैंडल इंडिंग लाइक अ हुक फॉर फर्म ग्रिप। तो इसका जो हैंडल वो काफ़ी लॉन्ग है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो।
और ये जो रिट्रैक्टर हैं अवेलेबल इन वेरियस साइज़, मतलब अलग अलग साइज़ में ये रिट्रैक्टर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। कोई बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और कॉमनली यूज्ड रिट्रैक्टर इन ऑल एब्डोमिनल सर्जरी, तो जितने भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है उनमें हम इस रिट्रैक्टर का मेनली यूज करते हैं। अब आता है हमारा डोयंस रिट्रैक्टर, ठीक है, तो ये आप डोयंस रिट्रैक्टर है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैं बता रहा हूँ सभी के सभी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। तो आप सभी लोग एक पॉइंट जरूर लिख सकते हो, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, मतलब ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। हैंडल इज फेनेस्ट्रेटेड, ठीक है, तो हैंडल जो है फेनेस्ट्रेटेड है, मतलब खाली जगह वाला है। उसके बाद ब्लेड इज कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब कि ब्लेड जो है कर्व्ड है और अंदर की ओर मुड़ी हुई है, इस तरीके से आप सभी लोग लिख सकते हो। उसके बाद टू रिट्रैक्ट ब्लेडर यूट्रस एटेस्ट्रा, ठीक है, तो ब्लेडर और यूट्रस को रिट्रैक्ट करने में मेनली हम लोग इसका यूज करते हैं। सो आज हमने क्या पढ़ा, हमने रिट्रैक्टर पढ़े, ठीक है, रिट्रैक्टर पढ़े और फोर्सेप पढ़ा हमने। तो मेनली हमने इस वीडियो में आप सभी को जनरल इंस्ट्रूमेंट बताया है जो कि लगभग सर्जरी में यूज होते हैं और आप सभी के एग्जाम में इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की, फिर भी कहीं पर कोई कमी रह जाती है तो आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करना कहाँ पर आप सभी को समझ नहीं आया, कहाँ पर क्या चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उन्हें अच्छे से समझाने की, क्योंकि मैंने शुरुआत की है तो मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं है कि कैसे क्या चीज़ें करना है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल पे जाकर के देख सकते हो। और फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर आप सभी लोग ज़रूर देखना और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।